नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN24। अब मैं इस समय सूरजगढ़ गांव में खड़ा हूं और गुरेंद्र जी का यहाँ खेत है और इन्होंने तरबूज और खरबूजे की खेती जो है वो कर रखी है। अगर आपने मिठास देखना है तो सूरजगढ़ के खरबूजे जो हैं हरियाणा भर में प्रसिद्ध हैं और इनका स्वाद प्रधानमंत्री मोदी तक ले चुके हैं। हम गुरेंद्र जी से बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खेती शुरू की थी और कब शुरू की थी। अपने खेत में काम कर रहे हैं क्योंकि ये 3 भाई हैं, इधर इनके बड़े भाई काम कर रहे हैं और इस साइड में इनके छोटे भाई हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बड़े हैं। आपका इंदर सिंह। आपका नाम इंदर सिंह है। तो तीनों भाई जो हैं आप खेती कर रहे हैं, आधुनिक खेती की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। विजन हरियाणा इसका केंद्र सरकार का था कि 2022 तक किसान की आमदनी जो है दोगुनी कर दी जाए, तो उस विजन की तरफ आप बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। तो कितने दिन से आप ये खेती कर रहे हैं और इसके अलावा क्या काम करते हैं? हमने इसका खेती करते तो वक्त हो गया, बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ। जब पढ़ाया करते तब से शुरू कर रहे हैं। अच्छा। अब तो हम सर्विसमैन भी हैं। हाँ हाँ। और खेती भी साथ ही साथ चल रही है। सर्विस के साथ साथ हाँ। खेती भी कर रहे हो तो हाँ, इससे थोड़ा फिजिकल वर्क भी हो जाता है। हाँ। और टाइम लग जाए जब खेत में काम भी कर लेते हैं। अच्छा, किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं आप? हरियाणा में, हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में। तो हरियाणा पुलिस में नौकरी करते हुए आप खेती को कैसे समय देते हो? बस जैसा भी टाइम लग जाए तो हम खेती को समय दे देते हैं। परिवार के लोग जो है वो कैसे संभाल पाते हैं? परिवार के संभाल लेते हैं पीछे से। हाँ। और हमें टाइम लग जाए तो हम भी कर लेते हैं। अच्छा। तो सुबह शाम आप ना, जैसा सुबह शाम तो हमारी उसमें है नहीं। हाँ। बाकी जैसा लग जाए, कोई रेस्ट मिल जाए तो उसमें थोड़ा आपने बहुत। किस किस प्रकार की खेती की है? क्योंकि खरबूजे और तरबूज तो यहाँ भाई कर रहे हैं गुरेंद्र जी, आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? मेरा भी उधर फार्म है दूसरा। अच्छा। तो मैंने भी ये किया है। आप क्या क्या सब्जी लगा रखी है या फ्रूट लगा रखे हैं आप लोगों ने? मैंने खरबूजे भी बो रखे थे। अच्छा, आपने खरबूजे हाँ, बो रखे मैंने हैं। तो आपके खत्म हो चुके? मेरे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अच्छा, तो आप गुरेंद्र जी के बच्चे हैं? हाँ, तो गुरेंद्र जी से बात करेंगे क्योंकि इस साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है तरबूज, ये भी दूसरी वैरायटी है कि कौन सी वैरायटी है। और इधर है खरबूजे, ये 2.5 से 3 किलो तक के खरबूजे इनके पास हैं और इनका मिठास है चीनी के बराबर। क्योंकि सूरजगढ़ गांव के खरबूजे जो हैं वो देश भर में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हैं और अन्य स्थानों पर भी इनके खरबूजे जा रहे हैं। तो गुरेंद्र जी बताइए, कैसे आप कब से खेती कर रहे हैं और कैसे आपने शुरू की थी, कैसे लोगों को आप खेती की तरफ और बढ़ावा दे रहे हो? सर, मैंने ये पहले टमाटो से शुरुआत की थी और टमाटर में मैंने काफ़ी प्रॉफिट देखा। उसके बाद में डॉक्टर मोर आए थे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, DHO बन के, जिला बागवानी अधिकारी। जिला बागवानी अधिकारी आए थे और उन्होंने हमें ये बताया कि इस तरह अगर आप मॉडर्नाइजेशन कृषि करोगे तो अच्छा प्रॉफिट भी होगा और साथ साथ आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको पढ़ाई का भी टाइम मिलेगा। तो जी हमने उस समय से पढ़ाई भी करते थे और खेती में भी रख सकते थे। और मैं आजकल गवर्नमेंट लेक्चरर लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोना के अंदर। और मेरे को ये अच्छा लगा कि जो आधुनिक कृषि है ये प्रांत को भी अच्छा बना सकती है, किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है और हमारे देश को भी प्रगति के पथ पे ले जा सकती है। अगर हम सभी इसको अपनाएं तो वास्तव में जो सरकारी कहती आई हैं कि डबल किसान की आमदनी हो जाएगी, और मेरी सोच तो है कि 4 गुना हो जाएगी। सरकार कम बताती है कि डबल हो जाएगी। अगर एक बार हम इस विजन को अपना लें और मॉडर्न खेती का, तो 2 गुना नहीं, किसान की आमदनी 4 गुना हो सकती है और जो खर्चा है वो भी कम होता जाएगा। जिस तरह किसान क्या करता है, पराली को जला देता है, जबकि वो इतनी इम्पोर्टेंट खाद है, इतना सोना है पराली। अगर हम उसको गला के सड़ा के अपने खेत में डाल दें तो हमें कोई भी मार्केट से फर्टिलाइजर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह सरसों का जो तूड़ी है उसको गला के डाल दें, क्योंकि आज हमारे पास मॉडर्न एज में JCB वगैरह है, हम बड़े बड़े जो मैन्योर है उसको हम बहुत मास स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करके करें तो हमारे देश की जो फर्टिलाइज़र की जो परचेजिंग होती है वो भी कम हो जाएगी और हमें खाने के लिए स्वस्थ फ्रूट मिलेंगे, स्वस्थ अन्न मिलेगा और हमारा देश प्रगति के पथ पे बढ़ेगा। आप बेड के ऊपर खेती कर रहे हो? हाँ जी। तो बेड के ऊपर खेती करना और ड्रिप सिस्टम से आप पानी दे रहे हो तो उससे पानी का भी बचाव हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर किसान इस प्रकार से खेती अपनाएं तो काफ़ी हद तक पानी का भी बचाव बिल्कुल हो सकता है। ड्रिप सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें कम पानी में और हम खेती कर सकते हैं। और क्या है, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पानी का जो वेस्टेज हम किसान कर देता है जो फ्लड इरिगेशन से, वो बहुत ही गलत है। उससे पौधा कमज़ोर होता है और जो
जो पानी जो ये है ड्रिपिंग सिस्टम है, इससे पौधे के अंदर खाद भी मिल जाता है, क्योंकि जो पानी है वो सहज से जाता है, और जो धरती के अंदर जो बचे हुए खुचे अवशेष है फसल के, वो गल जाते हैं। अच्छा। और वो भी एक मैन्योर का काम करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। दवाई जो है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उससे बीमारी से बचाव के लिए आप क्या प्रयोग करते हो? बच्चा जो बीमारी अगर आ जाए तो हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ेगा। नीम ऑयल है, आप 10 दिन में डाल लीजिए या 15 दिन के उसमें एक अंतराल पे आप डालते रहिएगा, तो बीमारी के बहुत कम चांस मिलेंगे। अगर बाय द वे बीमारी कुछ आ भी गई तो हमारे जो बड़ी कल्चर के अंदर कहते हैं ना, सरसों का तो तेल है जो चौमासे के अंदर हमें खाना चाहिए, तो मेरे से आइडिया मिला ये भी बड़ा पेस्टिसाइड है। अच्छा। तो अगर हम इनका यूज करें तो बहुत कम ही वो मिलेगी। अगर फिर भी आ गई तो आप स्ट्रेप्स जो पीली पट्टियां हैं उनका यूज कर लीजिएगा, बहुत सारे इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत रेयर चांस है कि आपको यूज करना पड़े। और इससे आपकी जो खरबूजे की जो टेस्ट है, जब इसको इंसेक्ट नहीं खाएंगे तो जो नेचुरल टेस्ट है वो आपके खरबूजे के अंदर आएगी और वो खरबूजा मीठा हो जाएगा। तो अब जो है आप अन्य सब्जियों की भी खेती कर रहे हो, तो इसमें सब्जियों में ऑर्गेनिक आप वो कर रहे हो या पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हो? मेरा इसमें ये है कि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करें। पेस्टिसाइड का यूज़ तो तब उस पोजीशन में करना पड़ता है जब बहुत ही ज़्यादा कोई इंसेक्ट हमला कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वो कंट्रोल में ही हो जाती है। तो आसपास के जो खेत हैं आपके चारों तरफ मैं देख रहा हूँ खाली खेत पड़े हैं, तो इससे जो है आवारा पशु हैं और ये हैं जीव जंतु हैं, तो उनका कितना प्रभाव पड़ता है खेती के ऊपर? देखिए, आवारा पशु है, अगर हमने बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। खेत यहाँ साथ में लेक है, लेक में बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने कि जाली लगा दी है, और इस जाली का लगने के बाद में मेरे को बिल्कुल उनसे कोई समस्या नहीं होती। अच्छा। और जो कृषि का वेस्ट है, जिस तरह कोई खरबूजा है जो मार्केट में नहीं ले जाया जा सकता, मैं उसको अपनी बाड़ के आगे डाल देता हूँ, और वहाँ पर जंगली पशु आते हैं, वो खा के चले जाते हैं। अच्छा। मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं होता। बदले में वो कोई अपना मैन्योर और छोड़ जाते हैं, ताकि गोबर वगैरह है उनका वो हमें हमारे खाद के रूप में हो जाए। ठीक है। तो आपका परिवार जो है कितना सहयोग करता है खेती के अंदर, क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, भाई है हरियाणा पुलिस में कार्य करता है, तो आपका जो परिवार है वो किस प्रकार से खेती को संभालता है? सर, बिना परिवार के सहयोग के तो कोई भी कार्य नहीं होता। देखिए, वो आते हैं, कोई बीमारी लगी हुई है, कोई चुटमुट कोई भी लेबर का काम है करवाना है, वो देख जाते हैं, वो बता देते हैं, तो हम कहीं से मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेबर का करना हो या खुद को, संडे की मेरी तो छुट्टी हो जाती है, तो संडे को मैं लगभग अपने खेत में आ जाता हूँ, तो घंटा 2 घंटा काम करवा लेता हूँ। और इस हिसाब से इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो मॉडर्नाइज ये एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, इसमें अगर आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं ना, तो भी ये पॉसिबल है। ठीक है। एक बार टाइम लगता है इसमें। फिर रोजगार कितने लोगों को आप दे रहे हो, क्योंकि अकेले परिवार से और आपसे तो बात बन नहीं पाएगी, तो रोजगार तो भी आप लोगों को दे रहे हो? सर, मैं 10-10 मजदूर लेके आता हूँ कई बार तुड़ाई के लिए, और वो रोजगार ही है, और वो भी खुश होते हैं, क्योंकि कम मेहनत में उनको पूरी दिहाड़ी मिलती है। धन्यवाद। देखते रहिए JBN 24। जय हिंद।